नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पिछले लेक्चर में हमने आपको 3.2 एक्सरसाइज पढ़ाया था, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ये इस पूरे मैथ का सबसे सिंपल चैप्टर है। यहां से एक क्वेश्चन 4 नंबर का और एक क्वेश्चन 1 नंबर का कम से कम पूछा जाता है। एक आधा नंबर ऊपर भी हो सकता है, एक आधा नंबर नीचे भी हो सकता है। जो आज हम आपको एक्सरसाइज कराने वाले हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर के अंदर 3 या 4 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल ऐसा ऐसा आएगा जैसा जैसा आपके बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है। तो चलिए देर नहीं करते, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर ये सारे बिंदु स्थित हैं? कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कार्तीय तल बनाते हैं। बिल्कुल आसान सी चीज है, कुछ भी नहीं है इसके बीच में। आपको मालूम है कार्तीय तल का मतलब क्या है? कार्तीय तल का मतलब ऐसे ऐसे दो अक्ष होते हैं, ए ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारे पास दो अक्ष हमने बना दिए। आपको मालूम है इसको हम लोग एक्स बोलते हैं। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये मूल बिंदु है। इधर सारे प्लस वाले, इधर सारे माइनस वाले। इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको इधर लेके आओ, -1 -2 -3 -4 -5। अब ऊपर लेके जाओ 1 2 3 4 5 6। इसको लिखेंगे -1 -2 -3 -4 और -5। ऐसे बनेगा। अब एक एक करके हम लोग इस बिंदुओं को उठाते हैं और इसके बीच में दिखाते हैं कहां पे है। सबसे पहले हमने उठाया बिंदु ए को, जिसको हमने नाम दिया -2 और 4 का। मैंने आपको सिखाया था जब भी किसी कार्तीय तल में किसी भी बिंदु को दिखाया जाता है तो उसके लिए दो निर्देशांक की आवश्यकता होती है, एक एक्स वाला एक वाई वाला। एक्स वाले को भुज बोलते हैं, वाई वाले को कोटि बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? एक्स को। उसके बाद किसको देखेंगे? वाई को। जब मैंने ध्यान से घूरा तो इसमें x का मान कितना है? -2। तो चलिए x के ऊपर -2 कहां नजर आ रहा है? -2 यहां नजर आ रहा है। x पे -2 ढूंढ लिया। y की वैल्यू 4 है, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, नीचे माइनस है सारा, ऊपर प्लस है। तो ले चलो 1 2 3 और 4 ए ऐसे। यहां पे हम लोगों ने इस बिंदु को आपस में मिला दिया ऐसे करके। ठीक है, तो आप इसको नाम देगो क्या? -2,4 का। तो आप देख सकते हो 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला है, ये हमारे पास दूसरा है, ये हमारे पास तीसरा है और ये चतुर्थांश हमारे पास कैसा है? चौथा चतुर्थांश है। तो आप लिख सकते हो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, ये वाला जो बिंदु है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। कोई दिक्कत ही नहीं थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है बी बिंदु, जिसको हमने नाम दिया 3,-1 का। ये x है, ये y है। तो सबसे पहले x को देखेंगे। x का मान कितना है? 3। 1 2 3 -1 नीचे आएगा ऊपर आएगा? नीचे की तरफ आएगा, है ना, क्योंकि माइनस वाले नीचे है। तो ये यहां पे आएगा, इसको यहां से मिला देंगे और यहां से मिला देंगे। ठीक है, ये है बी बिंदु, इसको हमने लिखा 3 और -1। तो आप इसको लिख देना। ये हमारे पास कौन से चतुर्थांश में है? ये हमारे पास चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, उसका सी बिंदु पे चलते हैं। सी बिंदु हमारे पास क्या है? सी बिंदु हमारे पास है -1,0। तो सबसे पहले वाला x, दूसरे वाला y। x पे -1 कहां दिख रहा है? ये x है। x पे -1 कहां दिख रहा है? यहां पे 0 है। तो 0 तो यही होता है, ना ऊपर जाने की जरूरत ना नीचे जाने की जरूरत। तो इसके ऊपर लगा दो c। तो ये क्या है? -1,0। तो आप देख सकते हो c किसी चतुर्थांश में नहीं है, अक्ष पे है। किस पे है? x अक्ष पे। तो आप लिख देना ये जो चीज हमारे पास है ये हमारे पास x अक्ष पे है। उसका चौथा बिंदु हमारे पास क्या है? चौथा बिंदु हमारे पास रखा है 1,2। तो ये x है, ये y है। तो x का मान 1 और y का मान 2। इसको मिला दो ऐसे करके। ठीक है, तो ये d है 1,2। कौन से चतुर्थांश में है? ये हमारे पास पहले चतुर्थांश में। ठीक है,
अब रह गया लास्ट वाला, वो क्या है? वो हमारे पास है -3 कोमा -5। तो अगेन वही, ये x है, ये y है, तो -3 कहां है बोलो? -3, 0 -1 -2 -3। उसके बाद y की वैल्यू कितनी है? -5, a यहां पे ऐसे करके, ठीक है, a ऐसे करके -3 कोमा -5। तो x भी माइनस का, y भी माइनस का, कौन सा चतुर्थांश? तीसरा। तो आप यहां लिखोगे ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु हमारे पास तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे पेपर में और आपको करके दिखाने हैं। आपको अगर अक्ष पे है तो लिख देना अक्ष के ऊपर है, चतुर्थांश में है तो लिख देना चतुर्थांश में है। आप खुद देख सकते हो, एक्स अक्ष पे अगर आप कोई भी बिंदु लोगे तो वहां पे y 0 होगा, और y अक्ष पे कोई भी बिंदु लोगे तो वहां x 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको बनाना था और बताना था कौन से चतुर्थांश में होंगे। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आपसे क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहते हैं? अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, एकक का मतलब अपनी मर्जी से आपको चूज करना है कि कितना अंतर होना चाहिए। 2-2 का गैप भी ले सकते हैं, 4 का गैप भी ले सकते हैं, 10 का गैप भी ले सकते हैं, 1 का गैप भी ले सकते हैं, वो आपको देखना है। नीचे दिए गए सारणी के बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ठीक है, हम लोगों को कार्तीय तल पे उनको दिखाना है। कहां पे? तो बिल्कुल सरल, पिछले वाले की तरह आप क्या करोगे? सबसे पहले जैसे हमने पहले बनाया था, सेम टू सेम तरीके से हमने क्या बना दिया? कार्तीय तल। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि हम लोगों को मालूम है y की वैल्यू जो है वो 8 तक जा रही है। ठीक है, तो हमने इसको यहां पे लिख दिया x और यहां पे लिख दिया x डैश, ये y डैश, ये मूल बिंदु। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हमने इसको लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इधर ले आओ। -1 -2 -3 -4 -5, फिर y की तरफ ले जाओ। y की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8। हो सके तो आप इसको ग्राफ कॉपी पे बनाना। ठीक है, ग्राफ कॉपी पे बिल्कुल सही बनेगा। -1 -2 -3 -4। ठीक है, सबसे पहले बिंदु पे चलते हैं। सबसे पहले बिंदु को देखिए क्या कहता है। इसको मैं यहां लिख रहा हूं a, -2,8, माइनस x का मान -2, y का मान 8। ये x है, ये y है, तो सबसे पहले x को देखना। तो अगर मैं x को ध्यान से देखूं तो -2 नजर यहां आता है, और अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 मेरे पास कहां है? 8 मेरे पास जो है वो ऊपर है, a यहां पे। तो आप स्केल से एक लाइन ऐसे बना दो और फिर इसको ऐसे मिला दो। तो आप ये बोलोगे जो a बिंदु हमारे पास है, a बिंदु हमारे पास आ गया -2,8। कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल आएगा ऐसे। कौन से चतुर्थांश में? आप लिख देना दूसरे चतुर्थांश में। हालांकि इससे पूछा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी तसल्ली के लिए लिख दो। आगे चलते हैं, क्या कहता है? x का मान -1 है तो y का कितना है? 7। x का मान -1, y का कितना है? y का 7। तो इसको ऐसे मिला दो। वैसे इसको मिलाना जरूरी नहीं है, ये तो आप अपनी तसल्ली के लिए मिला सकते हो। आप ऐसे छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। -1,7 तो आप लिखोगे b -1,7। ये वाले जो भाई साहब हैं, ये वाले भाई साहब भी दूसरे चतुर्थांश में होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तीसरे में आपसे क्या कहते हैं? तीसरे में आपसे कहते हैं 0,-1.25। सही है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। किसी भी 2 नंबर के बीच में 10 लाइनें होंगी, छोटी छोटी। ग्राफ पेपर पे काउंट करके देख लेना, है ना? जैसे हम लोग इसको थोड़ा साफ सुथरा सा करें तो इसको मैंने -2 यहां बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख लेना, किसी भी 2 नंबर के बीच में ऐसी छोटी छोटी 10 लाइनें होंगी। अब आपसे क्या कहते हैं? ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। अब x का मान तो 0 आ गया, अब माइनस का 1.25 ढूंढना। आपको मालूम है अगर ये वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है, इसको हटा के इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये वाला बिंदु लगभग क्या है? 0, -1.3।
ऐसा ऐसा है, क्योंकि ग्राफ पेपर पे इसको देखना सरल नहीं होगा, इसको तो बना ही सकते हैं, इसको बना दो। x का मान है 0, y का मान कितना है, x का मान 0, y का मान कितना है -1.3, नीचे की तरफ आएगा तो -1 ही है, 1 2 3, तो ये वाला बिंदु है, ठीक है ना, कौन सा 1 2 3 ये वाला। तो आप इसको नाम दे देना किसका, 0 माइनस का 1.3, या इसका नाम दे दो 0 माइनस का 1.25। तो आप देख सकते हो ये कौन से एक्स के ऊपर है, अरे भैया कौन से एक्स पे है, वाई एक्स के ऊपर है, आसान सी चीज है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 1,3। तो आप देख सकते हो x का मान 1, y का मान 3, तो x का मान 1 है और y का मान 3 है, 1 से 3 ऊपर की तरफ, तो आप इसको लिखोगे 1,3। तो आप इसको ये भी बता सकते हो कि ये वाला जो बिंदु है ये हमारे पास पहले चतुर्थांश में था। अगले वाला क्या है, लास्ट वाला हमारे पास है 3, -1, तो ये x ये y, तो x का मान कितना है 3, तो 0 1 2 3, y का मान कितना है -1, तो नीचे की तरफ आ जाओ, a यहां पे, तो ये बन गया 3, -1, ठीक है। तो ये वाला बिंदु क्या है, ये वाला बिंदु E है। तो आप इसको यहां लिख सकते हो कौन से चतुर्थांश में है, ये हमारे पास चौथे चतुर्थांश में। सबको मालूम है ना, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये वाला तीसरा चतुर्थांश है, और ऐसे ही ये वाला जो है वो चौथा चतुर्थांश है, ठीक है। उससे हमसे एक चीज और कही थी, उपयुक्त एकक लेकर, मतलब स्केल लिखना तो आप लिख सकते हो। देखो आप लिखोगे स्केल ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या मान रखा, देखो 0 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप क्या लिखोगे 10 लाइन्स इज इक्वल टू 1 इकाई। जो 10 लाइनें हैं वो 1 इकाई को दिखाती है, तो एक रेखा लिख लो, चलो इसमें, तो एक रेखा किसको दिखाएगी 1/10, इसका मतलब 0.1 इकाई को दिखाती है। ऐसे अगर मैं y एक्स को देखूं तो इसमें भी सेम है, तो आप लिख लेना दिस इज इक्वल टू स्केल ऑन y एक्सिस, ठीक है। जो x एक्सिस है और y एक्सिस है उसका स्केल एक जैसा है, 0 और 1 के बीच में 1 इकाई दिखाता है, 10 लाइनें हैं, तो एक लाइन 0.1 को दिखाएगा, सिमिलर तरीके से y के ऊपर, ठीक है जी। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 भी खत्म हुआ और ये पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हुआ। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा, वो आपको घर से अच्छे से अपनी फेक कॉपी में करने हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल मत भूलिए, दूसरों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर सके। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 के साथ, चैप्टर नंबर 4, अगेन अ वेरी इजी चैप्टर, और हमारे मई के सिलेबस में 4 चैप्टर तक है, तो 4 चैप्टर तक मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।